नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की देश में नहीं थम रही है कोरोना की लहर। एक बार फिर से 16,000 के पार आए नए मामले। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमितों के 16,561 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो 18,053 लोग इससे स्वस्थ भी हुए हैं, पर 1,23,535 अभी भी एक्टिव केस दर्ज हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की किराएदारों के लिए बड़ी खबर। अब रेंट के साथ देना होगा 18% का जीएसटी। जानिए क्या कहता है ये नया नियम। आपको बता दें कि अगर आप भी किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर ले रहे हैं तो आपके लिए किराए के साथ अब 18% जीएसटी देना होगा। 18 जुलाई से इसका फैसला लागू किया जा चुका है। ये उन्हीं किराएदारों के लिए लागू होगा जो कोई बिजनेस करते हैं और जीएसटी के तहत वे रजिस्टर हैं। जीएसटी भरने वाली श्रेणी में आने पर उन्हें इस नियम का पालन करना होगा। आपको बता दें कि पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस या फिर रिटेल स्पेस जैसी जगहों को किराए पर लेने पर लीज पर जीएसटी लगता था। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को चाहे कोई भी कॉर्पोरेट हाउस किराए पर ले या फिर कोई सामान्य किराएदार, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन अब 18 जुलाई 2022 से ये नियम लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के इस बार लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लोगों को होगा इसका सीधा फायदा। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन रक्षक की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जरूरी और लंबे इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम को लेकर एक बड़ी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से ये 9वां भाषण होगा। उन्होंने पहली बार साल 2014 में लाल किले से भाषण दिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगाई के मोर्चे पर राहत। खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटकर 6.7% पर आई। आपको बता दें कि आम आदमी को जुलाई में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल गई है। शुक्रवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.7% हो गई है। जून में ये 7.01% थी। महंगाई का ये 5 महीनों का निचला स्तर है। यहाँ पर आपको बता दें कि खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आने की वजह से महंगाई कम हुई है। जुलाई में फूड इन्फ्लेशन 6.75% हो गया था, जो जून में 7.75% रही थी। मई महीने में ये 7.97% और अप्रैल में 8.38% थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गुजरात में कांग्रेस के बड़े वादे। सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज करेंगे माफ, बिजली फ्री कर देंगे। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो गुजरात की सत्ता में आती है तो किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। उन्हें रोजाना 10 घंटे मुफ्त भी बिजली दी जाएगी। उल्लेखनीय ये है कि गुजरात में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम दाम पर कृषि उत्पाद खरीद पर रोक लगाने के लिए कानून लेकर आएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नोएडा में अब और महंगी हो जाएगी प्रॉपर्टी। अथॉरिटी ने बढ़ा दी है प्लॉट के दाम। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 3 साल के अंतराल के बाद जमीन की कीमत बढ़ा दी है। अथॉरिटी ने लगभग सभी कैटेगरी की जमीन के रेट में इजाफा कर दिया है। अथॉरिटी ने जमीन की कीमतों में 20 से लेकर 30% की भारी बढ़ोतरी की है। यहाँ पर आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने ए से लेकर डी कैटेगरी तक के रेजिडेंशियल प्लॉट के दाम में 20% का इजाफा कर दिया है। ये प्लॉट अब तक 39,440 रुपए से लेकर 92,950 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक आवंटित होते थे। हालांकि अथॉरिटी की तरफ से A+ कैटेगरी रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फिर न लगाना पड़ जाए लॉकडाउन। तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट। दिल्ली में आधे मरीजों में पाया गया। आपको बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों में भी कोविड के मामलों में तेजी देखी गई है। ऐसे में सवाल तो ये है कि अगर ये रफ्तार न थमी तो क्या लोगों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मरीजों की जीनोम सीक्वेंसी से ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2.75 का पता लगा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में कोविड के मरीजों में ज्यादातर में ये वेरिएंट पाया गया है। चिंता की बात तो ये है कि इसके फैलने की रफ्तार पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 2000 बेड हैं। कोरोना की पहली लहर से ही ये कोविड मरीजों के इलाज में बड़ा योगदान दे रहा है। यहाँ के डॉक्टरों ने एक राहत की बात बताई है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं और जल्दी ही ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में मंत्रिमंडल गठन से पहले सोनिया गांधी से मिले तेजस्वी, बोले कि लालू यादव बीजेपी के आगे कभी नहीं झुके। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार बीजेपी और आरसीपी सिंह पर जोरदार हमला बोला। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश चल रही थी, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी है, सत्ता पक्ष के आगे कभी झुके नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा है, झारखंड में भी क्या हो रहा है सबको पता है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए भाजपा की ये नीति है, जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के हैं सारे गुण, पीएम पद की दावेदारी पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नीति एनडीए का साथ छोड़कर राज्य में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए आरजेडी के साथ वापस हाथ मिला लिया है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन इस बीच एनडीए से अलग होते ही जेडीयू के सुर एकदम से बदल गए हैं। नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बयान दिया है कि हमने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण जरूर हैं। ललन सिंह ने आगे कहा कि एक बार जब नई सरकार काम करना शुरू कर देगी तो हम दिल्ली जाएंगे और विपक्षी नेताओं से मिलकर पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए तैयारी करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेनी सेना के हमले से 8 रूसी युद्धक विमान तबाह, ब्लैक सी की निगरानी में आई है बाधा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी सेना ने उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है। यूक्रेन जंग के करीबन 170 दिन बाद सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि इस एयरबेस पर रूस के कई युद्धक विमान खड़े थे। ये सैटेलाइट इमेज अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी और प्लेनेट लैब्स ने जारी की है। उधर यूक्रेन युद्ध में रूस अब खूंखार कैदियों के सहारे इस जंग को लड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैदियों को इस युद्ध में लड़ाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जियो ने 1000 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की योजना को दे दिया है अंतिम रूप। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने करीबन 1000 शहरों में 5G सेवा शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। स्वदेश में विकसित अपने 5G दूरसंचार उपकरणों का परीक्षण भी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसकी दूरसंचार इकाई जियो ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपनी 100% स्वदेशी तकनीक के साथ 5G सेवाओं के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम में ₹2.63 की वृद्धि, एक साल में 70% हुई महंगी। आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के शहरों में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी शुक्रवार से ₹2.63 प्रति इकाई महंगी हो गई है। 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि दिल्ली में पीएनजी का दाम अब ₹50.59 प्रति घन मीटर होगा। पिछले कई महीनों से पीएनजी के दाम में वृद्धि हो रही है। एक साल में पीएनजी 70% महंगी हुई। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।